हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानव को लेके। तो चलो मैं आपको आज के इस न्यू मानव को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में एक बंदा किसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने शाओलिंग जल्दी से बाहर निकल, मेरे ब्रदर के गर्ल को सेड्यूस करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। इसके लिए तुझे हमारी फैमिली से माफी मांगनी होगी और कंपेंसेशन देना होगा। वहीं साइड में कुछ बंदे बातें कर रहे होते हैं। ये सीतू जुआन फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गया है। उस शाओलिंग ने सीतू जानतियान के फियांसे को ऑफेंड किया है। तभी उस बंदे के पीछे से शाओलिंग आते हुए बोलता है, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया है, वो शाओमैन से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है और गाइस ये हमारे सीरीज का एमसी होने वाला है। ये सुन के जाने गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, शाओलिंग कमीने कहीं के, अगर तूने आज मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अपने एम से बोलता है, घंटे का एक्सप्लेनेशन, मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। मेरे डोंकी जल्दी से जाओ और उसे थोड़ा सबक सिखाओ। ये सुनते हुए डोंकी तेज से जाके उसे जोर से एक लात मारता है। जिसके बाद जानिया गुस्से से चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलते हैं, तुम कमीने कहीं के, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो स्कूल के बाद तुम मुझे फॉरेस्ट में मिलना। शाओलिंग भी उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, जाओ जाओ, मैं अभी तुमसे नहीं डरता, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। वहीं दूर से कुछ बंदे उन्हें देखकर बातें कर रहे होते हैं। ये शाओलिंग गरीब और केवल वॉरियर स्टेज पर है और फिर भी वो जाने के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर रहा है। किसी कारण डीमन माउंटेन के ट्रिप के बाद वो शाओलिंग में इंटरेस्ट लेने लगी थी। इसने यहाँ तक कि इस पर भी ध्यान दिया कि शाओलिंग को क्या चीजें पसंद है। मुझे लगता है कि वो शाओलिंग से लव करने लगी है और सीतू जियांतियान के लिए सच में ये काफी ज्यादा एम्बैरेस की बात है। इसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वहीं साइड में कुछ बंदे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। ये बास्टर सीतू जाने से कभी भी नहीं जीत सकता, यहाँ तक कि भले ही वो इसे जीत जाए लेकिन इसका ब्रदर सीतू जियांतियान से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसका मरना तो तय है। और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की का एंट्री होता है जिसे देखकर वो सभी बंदे बोल रहे होते हैं, ये तो वू शाओमैन है। क्या वो सच में यहाँ पर आई है? वू शाओमैन तो सच में काफी ज्यादा प्रीटी है। मुझे लगता है वो यहाँ पर शाओलिंग को चीयर करने आई है। तभी वू शाओमैन उनसे बोलती है, तुम्हें यहाँ पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन के उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? लेकिन तभी दूसरा बंदा उसका मुंह बंद करवाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम और जीना नहीं चाहते जो कि तुम इस मुंह के खिलाफ जा रहे हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से चलो। इसी के साथ वो वहां से जाते हुए बोलते हैं, डैम इट, हम इस शो को देख भी नहीं पाए। फिर हम वापस इन दोनों की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ ये बोल रहा होता है, पुअर बास्टर्ड, जो तुम मेरे हाथ में शॉट देख रहे हो उसका नाम झाओ होंगे। इसका ब्लेड 3 फीट 3 इंच लॉन्ग है और इसका वेट 2 किलोग्राम से कम है जो कि फ्रीजिंग मेटल से बनाया गया है। ये इतना ज्यादा शार्प है कि एक ही स्ट्राइक में लोगों को मार सकता है। अगर मैं इस शॉट का यूज करूंगा तो लगेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। इतना बोल के वो अपने शॉट को साइड में गाड़ देता है और बोलता है, अब ये फेयर है। ये देख के शाओलिंग भी अपने शॉट को साइड में फेंक देता है और बोलता है, तो चलो फिर ठीक है, अब हम एक फेयर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन तभी जाने एक स्माइल करता है और साथ ही वो अपने ऊपर के कपड़े को फाड़ देता है और हम देखते हैं उसने एक आर्मर को पहना होता है जिसका स्ट्रेंथ 999, डिफेंस 999, एबिलिटी पावर 999 और हेल्थ भी 999 होता है। मतलब कि ये काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर होता है। ये देखकर अपने एमसी गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम इसे फेयर फाइट कैसे कह सकते हो? जानिए बोलता है, मेरे एक पंच में 20 टाइगरों जितनी पावर है, तुम बस एक लोली फाइटर हो। आखिरकार तुम मुझे फाइट करने के लिए क्या यूज करोगे? तुम मदरलेस बास्टर्ड। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सीटू फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, चलो अब जल्दी से मर जाओ, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, इन सब में तुम्हारी ही गलती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर इन लो पे गलत नजर डाली है। लेकिन जैसे उसका पंच अपने एमसी को लगने वाला होता है, अपना एमसी एक स्माइल करता है और जोर से अपना पंच उसके चेस्ट पे मारता है जिससे कि उसका आर्मर पूरी तरह से टूट जाता है और वो टप्पा खाते हुए पीछे जाके गिरता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है जिससे उसकी बुरी हालत हो जाती है। फिर शाओलिंग उससे बोलते हैं, अगर तुम फाइट के बीच में हो तो तुम्हें बकवास करने के बजाय तुरंत से पंच मार देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जाने घबराते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, इसके पंच के अंदर तो मेरे से भी डबल पावर है। आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तभी शाओलिंग अपने नाइफ को निकाल के गुस्से से उससे बोलता है, मैं बस शांति से कल्टीवेट करना चाहता हूँ और किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना चाहता। लेकिन अगर तुम इसी तरह से मुझे बार बार परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। क्या तुम समझ गए? और साथ ही वो अपना डैगर उसके पास गाड़ देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर के घबराते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया। तभी शाओलिंग सेंस करता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है और वो झावेन से बोलता है, मेरे पावर को छुपाने में तुम मेरी मदद करो। और फिर वो नीचे गिर के घायल होने की एक्टिंग करने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मास्टर सीटू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी कुछ भी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे और ज्यादा ना मारिए। वहीं दूसरी ओर झावे कंफ्यूज होते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है? और तभी उसे सामने वू शाओमैन दिखती है
इसी के साथ अपने एमसी से माइंड टू माइंड बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा साथ दो। ये सुन के झावे बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो उठ जाता है और सावलिंग से चिल्लाते हुए बोलता है, याद रखना अगर तुमने ये वापस से किया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, अगली बार मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है और वहीं पर हम देखते हैं उसने डर के मारे पैंट में सुसु कर दिया होता है। जिसके बाद अपने एमसी भी उठकर अपने कपड़ों को झाड़ लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है। उसे देखकर बाई सुमेन अपने मन में सोच रही होती है, क्या ऐसा हो सकता है जिसने मुझे बचाया था वो ये नहीं है, लेकिन इसका बैक उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन सब बंदों को देखते हैं जो कि अपने एमसी को आते हुए देखकर बोल रहे होते हैं, हे देखो सावलिंग वापस आ रहा है, जरा उसके फेस को देखो। उसे देखकर लगता है सीतू जान ने उसे बहुत अच्छी तरह से पीता है। ये तो सच में काफी ज्यादा दुख की बात है कि हम उसे पीते हुए नहीं देख पाए। सच में ये देखने में काफी ज्यादा इंटरटेनिंग होता। वहीं इनकी ये सब बातें सुन के अपने एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से से अपने हाथ को पींच करता है। जिसके बाद हम एक अरीना का सीन देखते हैं। वहाँ पर कोई अनाउंस कर रहा होता है, अगली फाइट लोन वुल्फ वर्सेस अर्थ शैटर टाइगर के बीच होने वाली है, जो कि एक रैंक 3 स्वान टेर बीस्ट है। यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है कि तुम अपने ओपोनेंट को मार दो। जिसके बाद हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अर्थ शैटर टाइगर उस लोन वुल्फ नाम के बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और ये लोन वुल्फ और कोई नहीं बल्कि अपना एमसी होता है और एमसी उसके पंजे को पकड़ के उसे रोक देता है। वहीं हम एक लेडी को देखते हैं जो कि इस फाइट को देख रही होती है और बोल रही होती है, तो ये वही है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। उसकी मेट बोलती है, हाँ मिस, ये आपके टेस्ट के लिए बिल्कुल सूटेड है। मिस ये बोलती है, एक बिगिनर वॉरियर एक हाई रैंक के स्वाट टायर बीस्ट को कैसे हरा सकता है, वो जरूर उस बीस्ट के हाथों मारा जाएगा। उसकी मेट मुस्कुराते हुए बोलती है, लेकिन मिस मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुन के मिस ब्लश करते हुए बोलती है, अगर ऐसा हुआ अगर वो जिंदा बच जाता है तो मैं उसे अपने मेन बेड पर एक सोने का चांस दूंगी। जिसके बाद हम वापस अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस बीस्ट को उठा के ऊपर फेंक देता है और तेज से एक जंप लगा के उसके पास जाके उसे बीस्ट को मार डालता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अपने एमसी को चेयर करने लग जाते हैं। ये देखकर मिस ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर ब्लश करते हुए अपने लोगों से बोलती है, उसे मेरे पास लेकर आओ। वहीं हम एक और बंदे को देखते हैं जिसे उसका नौकर आके बता रहा होता है, मास्टर लोन वुल्फ को मिसिए ने बुलाया है। वो बंदा बोलता है, तो अच्छा ऐसी बात है, अगर कोई व्यक्ति वुमेन के प्रति वासना को विरोध नहीं कर सकता वो हेवन पर चढ़ने के वर्ती नहीं है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक रूम में आ गया होता है। तभी पर्दों के पीछे से मिसी अपना हाथ बाहर निकाल के उससे बोलती है, लोन वुल्फ क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम अंदर आ सको। ये सुन के अपने एमसी ब्लश करते हुए अंदर की ओर चला जाता है और फिर हम मिस ये को देखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के अपने बेड पे बैठी होती है, जिसे देखकर अपने एमसी काफी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखकर मिसी अपने मन में सोच रही होती है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि मेरी ब्यूटी में ना पड़े। फिर वो अपने एमसी से बोलती है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हेवन जैसा फील कराऊंगी। ये देखकर अपने एमसी अपने कपड़े उतार के फेंक देता है और बोलता है, मैं आ रहा हूँ। और अपने एमसी के जार को देखने के बाद मिसी भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और बोल रही होती है, वाह ये कितना ज्यादा मजेस्टिक है। लेकिन तभी अपने एमसी पर्दे को उतार के मिसी के ऊपर फेंक देता है और एमसी उसी पर्दे से मिसी को लपेट कर बांध देता है। मिसी बहुत ज्यादा गुस्से चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलती है, तुम कमीने करके मुझे यहाँ से रिलीज करो। अपना एमसी बोलता है, तो यही है मिसे का फेमस बेड, लेकिन ये इतना भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। और ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर मिसे बहुत ज्यादा गुस्से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुमने क्या कहा, आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है, लोन वुल्फ बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोन वुल्फ हो या सावलैंग, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर हम सावलैंग के घर का सीन देखते हैं। अपने एमसी जैसे अपने घर के दरवाजे को खोल के घर में एंट्री करता है, वो सामने एक लेडी को देखता है जो उससे बोलती है, लैंगर तुम वापस आ गए। एमसी बोलता है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको वापस से चिंतित कर दिया। उसकी आंट बोलती है, मैंने सुना जाने से तुम्हारी फाइट हुई थी, तुम वापस से ऐसा कुछ रिक्लेस मत करना। सावलिंग बोलता है, आंटी उसने आपके बारे में गलत बोला था, उसे तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। आंटी मैंने सुना है टॉप 3 मार्शल आर्ट स्कूल टूर्नामेंट के रिवार्ड में फोनिक्स पिल है, इसलिए अगर मैं एक बार उस कॉम्पिटिशन को जीत कर उस पिल को पा लेता हूँ तो आपके लेग ठीक हो सकते हैं। आंट बोलती है, ओके ओके ठीक है, तुम जाओ अब रेस्ट करो। सावलिंग बोलता है, ठीक है आंटी आप भी रेस्ट करिए, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और एमसी के जाते ही उसकी आंट बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, ये C2 फैमिली अगर ये वापस से मेरे लैंगर को टच करने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अपने एमसी अपनी क्लास में बैठा होता है और उबासियां लेते हुए बोल रहा होता है, हमारी न्यू टीचर कहाँ पर है। तभी उसे साइड से लोगों की बात सुनाई देती है जो कि बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है वो हमारी टीचर होने वाली है। दूसरा वाला बंदा बोलता है, वो हमारी टीचर कैसे हो सकती है, वो क्यों नहीं हो सकती, उनकी फैमिली यावांग सिटी के 3 मेजर पावर में से एक है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, हम तो काफी ज्यादा लकी है जो कि वो हमारी टीचर बनी है। वहीं अपने एमसी इनकी बातें सुन के सोच रहा होता है आखिरकार वो है कौन। और तभी उसके पीछे एक लेडी आके खड़ी हो जाती है जिसे देख
देखने के लिए जैसे ही अपने एमसी पीछे मुड़ता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारी न्यू टीचर लुइया और तुम्हारी टीचर होने के नाते 1 महीने बाद होने वाले स्कूल टूर्नामेंट का चार्ज मुझे मिला है। और ये सुन के अपना एमसी बहुत बुरी तरह से डर जाता है, पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और मन में बोल रहा होता है, क्या ये एक टीचर है? आखिरकार ये हमें सिखाएगी क्या सेक्स का पोजीशन? और तो और इसे स्कूल टूर्नामेंट का चार्ज भी मिला है, ये तो मुझे पूरा जिंदा ही खा जाएगी। और ये सब सोच सोच के अपना एमसी पूरी तरह सदमे में जा रहा होता है। तभी मिस ये बोलती है, सभी बच्चे इधर ध्यान दो, आज का हमारा पहला लेसन डिवाइन स्पिरिट पर होने वाला है। ये सुन के सभी बच्चे खुश होकर एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, वाओ वाओ डिवाइन स्पिरिट, ये तो हमारे पूरे कंट्री की सबसे पावरफुल चीजें हैं। मैंने सुना है हमारे यावंग सिटी में 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन स्पिरिट हैं। ग्रेट, मैं तो हमेशा से इसके बारे में पढ़ना चाहता था। वहीं अपने एमसी सोच रहा होता है, छह फिर से डिवाइन स्पिरिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद मिस ये बताना चालू करती है, जैसा कि तुम सभी जानते हो 18 साल के बाद सभी के पास डिवाइन स्पिरिट को अवेकन करने का चांस होता है। डिवाइन स्पिरिट सक्सेसफुली अवेकन होने के बाद तुम एक्सपेक्शनल एबिलिटी सीख सकते हो जो तुम्हारे डिवाइन स्पिरिट के एट्रीब्यूट को सूट करे। और वहीं अपने एमसी ये सब सुनकर बोर हो रहा होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है एमसी को ये सब पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और तभी उसका ध्यान एक कॉकरोच पर जाता है और वो कॉकरोच को पकड़ के नौटंकी करने लग जाता है। कभी वो एक किंग की एक्टिंग करता है और कभी टकले मोंक की, मतलब साफ शब्दों में कहे तो वो क्लास डिस्टर्ब कर रहा होता है, जो देखकर मिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, ऑलराइट आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है और आज के लिए बस इतना ही। वहीं अपने एमसी चुपके से वहां से निकलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बाकी बच्चों के साथ भीड़ में चुपके से यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी मिस पीछे से उसे पकड़ के बोलती है, स्टूडेंट शाओलिंग आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्यों ना हम ऑफिस में चल के आराम से बात करें। और इतना बोल के वो गुस्से में अपने एमसी को खींच कर ले जाने लग जाती है। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मिस एमसी के सामने कुर्सी पर बैठकर उससे बोल रही होती है, तो चलो बोलो, मैं तुम्हें मिस्टर लोन वुल्फ कहूँ या फिर शाओलिंग? शाओलिंग ब्लश करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी? मिस मुस्कुराती है और फिर बोलती है, अगर तुम हमारे लीव फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारे डिवाइन स्पिरिट को अवेकन करने में पूरी मदद करूंगी। शाओलिंग बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है पिछले साल डिवाइन स्पिरिट पवेलियन में गए सैकड़ों लोगों में से कोई भी सक्सेसफुली डिवाइन स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाया था, तो भला तुम्हारी लीव फैमिली ऐसा क्या करेगी जिससे कि मेरा डिवाइन स्पिरिट अवेकन हो जाएगा? तभी मिस एकदम से एमसी के पास आके बोलती है, हमारी लीव फैमिली के पास है कुछ रास्ते, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ। और मिस को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद अपने एमसी शर्मा जाता है और तुरंत से पीछे हट जाता है और फिर तेजी से वहां से भागते हुए बोलता है, प्लीज मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जिसके बाद हम शाओलिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ शाओलिंग अपनी आंटी से बोल रहा होता है, आंटी क्या अगर मैं डिवाइन स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाया तो क्या उसके बाद भी कल्टीवेट कर पाऊंगा? आंटी बोलती है, ऑफ कोर्स। अपने एमसी बोलता है, लेकिन आंटी कैसे? आंटी बोलती है, दूसरों के डिवाइन स्पिरिट को डिवोर करके। ये सुन के शाओलिंग शौक होते हुए बोलता है, क्या दूसरों के डिवाइन स्पिरिट को डिवोर करना? उसकी आंटी बोलती है, दुनिया में कुछ लोग पैदा ही डिवाइन स्पिरिट के साथ होते हैं, ये लोग स्पेशल टैलेंट पावर या स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर पैदा होते हैं। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी डिवाइन स्पिरिट को डिवोर कर ले तो वो भी एक डिवाइन स्पिरिट वाला इंसान बन सकता है, लेकिन ये मैटर हेवन तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। डिवाइन स्पिरिट को डिवोर करना एक्सट्रीमली डेंजरस, रेयर और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्या ये तुम समझ रहे हो? शाओलिंग बोलता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, लैंगर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपना एमसी रास्ते में चल रहा होता है, वहीं साइड में कुछ बंदे बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना सीतू जानतियान आया है? लगता है शाओलिंग फिर से पिटने वाला है। लास्ट टाइम हम उसे पीटते हुए नहीं देख पाए थे, लेकिन इस बार हम जरूर देखेंगे। वहीं अपने एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, लो मुसीबत सामने ही खड़ी है। वहीं हम शाओलिंग के सामने देखते हैं जहाँ जानिए अपने बिग ब्रदर जानतियान से बोल रहा होता है, ब्रदर वही है देखो वो रहा। साथ ही वो अपने एमसी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, कुत्ते कमीने कहीं के, मेरे बिग ब्रदर अब आ चुके हैं, अब देखता हूँ तुम कैसे बच के भागते हो। ये सुन के अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है जो कि उसके चूजे को लगते लगते बचती है। जिसके बाद शाओलिंग बोलता है, देख के लगता है तुम लास्ट टाइम की पिटाई भूल चुके हो। वहीं दूसरी ओर जानिया अपने बिग ब्रदर के पैर को पकड़ के रोते हुए बोलते हैं, बिग ब्रदर प्लीज मुझे बचाइए। जानतियान एमसी से बोलते हैं, शाओलिंग मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला तो तुम अपने एक पैर को तोड़ लो और दूसरा ये कि तुम 2 घंटे के लिए सभी के सामने नील डाउन करो। ये सुन के बाकी बच्चे हंसते हुए बोलते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर शाओलिंग नील डाउन करने को चूज करता है तो वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, इसमें उसी की गलती है। यही नतीजा होता है जब तुम सीटू फैमिली को गुस्सा दिलाते हो। वहीं जाने और उसका चूजा भी गुस्से चलाते हुए बोल रहे होते हैं, तुम बस वेट करो, आज तुम मरने वाले हो। शाओलिंग बस अपनी तीखी निगाहों से उसे देखता है और उसकी उतने में ही फट के चार हो जाती है और वापस अपने ब्रदर के पीछे छुप जाता है। शाओलिंग बोलता है, अगर क्या हो मैं इनमें से कुछ भी ना करूँ तो? जानतियान बोलता है, अगर ऐसा ही है तो मैं पहले तुम्हारी क्रिपल आंटी को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें, तो बताओ अब तुम क्या चूज करोगे? शाओलिंग बोलता है, मैं चूज करूंगा तुम्हें मार के नील डाउन कराना और अपनी जान के लिए भीख मांगना। जानतियान बोलता है, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। इतना बोल के वो काफी तेज से एमसी पर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है, जिसे देखकर जानिए बोल रहा होता है,
बिग ब्रदर ऑलरेडी हाई लेवल के एक्सपर्ट वॉरियर हैं, ये बच्चा तो आज जरूर मरेगा। लेकिन दूसरी ओर शाओलिंग बस अपने एक ही थप्पड़ में जानतियन को उड़ा देता है, जो सीधे जाके जानिया के पीछे दीवार से टकराता है। जानिया बोलता है बिग ब्रदर जानतियन अभी खुद को वार्म अप कर रहे हैं। शाओलिंग बोलता है छह एक ट्रेस ही रहता है। और ये सुन के जानतियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी पर वापस से अटैक करने के लिए जाने लग जाता है। लेकिन शाओलिंग वापस से एक ही अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है, जो देखकर जानिया घबराते हुए बोलने लग जाता है बिग ब्रदर जानतियन अभी अपने रियल पावर को छुपा रहे हैं, वो खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, वो अभी अपने रियल पावर को यूज करके तुम्हें पूरी तरह से मार देंगे। वहीं जानतियन अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इस बास्टर्ड से कैसे हार सकता हूँ। इतना सोच के वो वापस से किसी टेक्निक का यूज करके शाओलिंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर जानिया खुश होते हुए बोलता है बिग ब्रदर जानतियन ऑलरेडी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर चुके हैं। पर दूसरी ओर अपने एमसी इनके पूरे सोच पर मूड के रख देता है, वो वापस से एक ही अटैक करके जानतियन को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद शाओलिंग बोलता है छह तुम इतने बेकार टेक्निक से मुझे मारना चाहते थे। फिर वो जानतियन के छाती पर पैर रख के गुस्से से बोलता है अगर तुमने मेरी फैमिली के किसी मेंबर के बाल तक को टच किया तो मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को मार डालूंगा। तभी वहाँ पर C2 फैमिली का एल्डर आते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं भी तो देखूं कौन है जो मेरी पूरी फैमिली को खत्म करने की धमकी दे रहा है। उसे देखकर साइड में खड़े बंदे गॉसिप करने लग जाते हैं, ये तो C2 फैमिली का ग्रैंड एल्डर C2 यिंग सियोंग है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शाओलिंग की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, उसने जानतियन को हरा दिया लेकिन अब ये आ गया। वहीं जानतियन शाओलिंग से बोल रहा होता है शाओलिंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे अभी मार दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी पूरी फैमिली मरेगी। शाओलिंग बोलता है ओह तो तुम अभी भी मुझे धमकी देने के पोजीशन में हो। तभी वो ग्रैंड एल्डर गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड जानतियन को जाने दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाओलिंग अपने नाइफ को निकाल के बोलता है मैं इसे जाने दूंगा लेकिन उससे पहले मुझे इसके साथ कुछ करना है। ये देख के जानतियन घबराते हुए बोलता है हे तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। शाओलिंग बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कट लगानी है। और वो अपने नाइफ से उसके पूरे कपड़े को फाड़ देता है और पूरी तरह से नंगा कर देता है और फिर सबसे बोलता है तो चलो आज मैं तुमको इंट्रोड्यूस करता हूँ यावांग सिटी के नंबर 1 यंग मास्टर C2 जानतियन। और उसे इस तरह से नंगा देख के सभी बंदे बोले होते हैं वाह वो कितना ज्यादा हॉट लग रहा है। वहीं एक खेवरी सी लड़की तो उसके प्यार में ही पड़ जाती है। जानतियन बोल रहा होता है हे प्लीज मेरे कोई पास मत आओ। और तभी शाओलिंग अपने एक पैर को उठाता है और जोर से उसके पिछवाड़े पे किक मार के वहां से उड़ा देता है। वहीं सामने एक गांधी जी के बंदर की मूर्ति होती है, जानतियन सीधे जाके उससे टकराता है और सोचो गाइस क्या हुआ होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका चूजा को फोड़ के बाहर आ जाता है। जानतियन अपने चूजे को पकड़ के बोल रहा होता है आखिरकार इस बंदर की मूर्ति को बीच में किसने लगा दिया। और इतना बोल के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से शाओलिंग से बोलते हैं शाओलिंग अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही वो शाओलिंग पर अटैक करने के लिए अपने किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जो देखकर शाओलिंग अपने मन में बोल रहा होता है इतना पावरफुल अटैक मैं बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकता, ये तो बहुत बुरा है, मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा। और जैसे ही वो अटैक शाओलिंग को लगने वाला होता है तभी वहाँ पर मिसी आके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसे एल्डर से बोलती है एल्डर ब्रदर C2 चलो पहले कुछ बात करते हैं। एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है लो ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। मिसी बोलती है एल्डर ब्रदर C2 प्लीज मुझे एक मौका दीजिए और इस पर्सन को लिव फैमिली को हैंडल करने दीजिए, मैं आपको कंपनसेशन दे सकती हूँ जिससे आप जरूर सेटिस्फाई होंगे। वो एल्डर गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है बकवास बंद करो, तुम उतनी वर्दी नहीं हो कि तुम मुझे कंपनसेशन दो। साथ ही वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है जाओ उस बच्चे को कैप्चर कर लो। ये सुन के C2 फैमिली के लोग अपने एमसी को पकड़ने के लिए जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसे वो उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं, जिसे देखकर शाओलिंग के साथ साथ वो एल्डर भी शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर लॉ एंड रोड के साथ एक बंदे की एंट्री होती है और ये वही बंदा होता है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो बोलता है अगर वो वर्थी नहीं है तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। उसे देखकर वो एल्डर शॉक होते हुए बोलता है मास्टर बा आखिरकार इससे आपका क्या मतलब है। मास्टर बा बोलता है शाओलिंग मेरे लोगों में से एक है इसलिए अब तुम इसे जाने दो। ये सीन देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं ओ माय गॉड ये तो रीजल मैनर से मास्टर बा है, लेकिन आखिरकार ये शाओलिंग की साइड क्यों ले रहे हैं, ये तो देखने में सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एल्डर बोलते हैं मास्टर बा हम आपसे अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं इसलिए प्लीज आप इस मैटर में ना पड़े। मास्टर बा बोलते हैं क्या बेटर रिलेशन, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे केवल एक बार और पूछूंगा तुम इसे जाने दोगे या नहीं। वो एल्डर जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं क्या मास्टर बा को सच में ये लगता है कि मेरी C2 फैमिली ऐसी इसे छोड़कर चली जाएगी। सभी लोग अपनी पोजीशन लो। ये सुनते ही एल्डर के बाकी के लोग मास्टर बा को घेर के खड़े हो जाते हैं और फॉर्मेशन बना के मास्टर बा को उसमें फंसा देते हैं। वो एल्डर बोलते हैं मास्टर बा को क्या लगता है आप इस मिस्टिक टर्टोज फॉर्मेशन को हैंडल कर पाएंगे। ये देखकर शाओलिंग चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर बा बी केयरफुल रहिए। तभी मिस ये उसे रोकते हुए बोलती है शाओलिंग तुम यहीं पर रहो,
तुम उसके मैच नहीं हो। तभी मास्टर बाप बोलते हैं तुम चिंता मत करो, इन चींटियों को तो मैं अपने एक ही हाथ से हैंडल कर सकता हूँ। ये सुन के वो एल्डर बोलते हैं तुम अभी भी इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। मैं भी ये देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ड्रीजल मैनर्स के मास्टर के पास किस तरह की एबिलिटी है। साथ ही वो फॉर्मेशन का यूज करके एक अटैक को तैयार कर लेते हैं जिसका शेप कछुए के पैर जैसा होता है। ये देखकर मास्टर बाप ने डिवाइन स्पिरिट को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे उनके पीछे एक बड़े से टाइगर का मुंह बन जाता है और उस टाइगर के केवल रोड से वो पूरी फॉर्मेशन टूट जाती है। ये देखकर मिसिए भी शौक होते हुए बोलती है क्या एक डिवाइन स्पिरिट, और वो भी एक टॉप ग्रेड और टाइगर। वहीं दूसरी ओर मास्टर बाबू सैडलर के पास आके बोलते हैं सीटू इंगसियोंग अब तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है। और इतना बोल के वो उस एल्डर के ऊपर एक अटैक करते हैं जिससे वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है और साथ ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर बाकी सब बंदे सोच रहे होते हैं इनका एक सिंगल मूव इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या यही डिवाइन स्पिरिट वॉरियर का ट्रू पावर है। फिर धूल वूल क्लियर होने के बाद हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि वो भी पूरी तरह से नंगा हो चुका होता है, जिसे देख शाओलिंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है लगता है सीटू फैमिली के सभी लोगों को नंगा रहना पसंद है। ये सुन के उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैं अपना बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, और वो जानते को वहाँ से लेकर भागने लग जाता है। जिसके बाद शाओलिंग मास्टर बा से बोलता है मास्टर बा मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर बा बोलते हैं तुम्हें मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, बीस्ट अरीना के अंदर तुम मेरे फाइटर हो तो ये जाहिर सी बात है मैं तुम्हें बचाऊंगा ही। लेकिन तभी मिसिए तेजी से आके एमसी का हाथ पकड़ के बोलती है मिस्टर साओ कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। ये देखकर अपना एमसी ब्लश करते हुए अपने मन में बोलते हैं ये वापस से वही वाला मूव चल रही है। वहीं मास्टर साओ सोच रहे होते हैं ये क्लियरली इसे मुझसे दूर ले जाने के लिए कर रही है। मास्टर साओ क्या आप मेरी फैमिली को, तभी मिसिए उसकी बात को काट के बोल पड़ती है मिस्टर साओ क्या आप मेरी लिव फैमिली को ज्वाइन करना चाहेंगे? हम यावांग सिटी के 3 मेजर पावर में से एक हैं। शाओलिंग अकोट सा फेस बना के बोलता है ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तभी मास्टर बाबी बोल पड़ते हैं आखिरकार तुम मेरे ड्रीजल मैनर के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इसे ज्वाइन करना चाहोगे? शाओलिंग बोलता है ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है। ये सुन के वो दोनों एमसी पर चढ़ते हुए बोलते हैं तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? और इसके लिए वो दोनों आंखों से ही फाइट करने लग जाते हैं। मिसिए बोलती है यावंग सिटी के आधे शॉप हमारी लिव फैमिली ओन करती है। मास्टर बाबी बोलते हैं मेरे मैनर्स के डेली की कमाई 1000 गोल्ड से कम नहीं है। तभी मिसिए शाओलिंग का हाथ अपने अरमानों पर रखते हुए प्यार से बोलती है शाओलिंग अगर तुम मेरी लिव फैमिली को ज्वाइन करते हो तो तुम मेरे साथ कभी भी एंजॉय कर सकते हो। तभी मास्टर बाबी बोल पड़ते हैं शाओलिंग अगर तुम मेरे मैनर्स को ज्वाइन करते हो तो तुम मेरे साथ भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन तभी उन्हें समझ में आता है उन्होंने क्या कहा, और ये देखकर मिसिए बहुत ज्यादा मिसिए जोर जोर से हंसने लग जाती है। जबकि मास्टर बागू से चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं तुम कमीनी लिवे कहीं की, तुम कितनी ज्यादा सेमलेस हो। और वो दोनों एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं जो देखकर शाओलिंग उन्हें रोकते हुए बोलता है चलो अब आर्गेनिंग करना बंद करो। ये सुन के वो दोनों रुक जाते हैं और अपने एमसी की तरफ देखने लग जाते हैं। शाओलिंग बोलता है मैंने चूज कर लिया है, मैं स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए आप दोनों का थैंक यू, लेकिन मैं पहले स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। ये सुन के मिसी एमसी को पकड़ के बोलती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हारी ये ओल्डर सिस्टर तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगी। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है अभी या बाद में तुम मेरे ही होने वाले हो। तभी मास्टर बा एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें इंजेस्ट नहीं करने वाला, और अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शाओलिंग बोलता है थैंक यू मास्टर बा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद शाओलिंग वहाँ से चला जाता है और शाओलिंग के जाने के बाद मास्टर बा के पास कोई आता है और ये शाओलिंग की आंटी होती है, जिन्हें देखकर मास्टर बा उनके सामने घुटने पर आके बोलते हैं साओ फैमिली का साओ बा यंग मिस किंगवी के सामने रिस्पेक्ट पे करता है। आंटी बोलती है साओ बा उठ जाओ, मैं बहुत समय से साओ फैमिली की यंग मिस नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करके मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंगर की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मास्टर बा अपने पास से एक टोकन निकाल के दिखाते हुए बोलते हैं मैं आयरन ब्लड टोकन के कमांड को डिसोबे करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे दिल में हमेशा साओ किंगी और साओ किंग दी साओ फैमिली के ग्रैंड यंग मिस और ग्रैंड यंग मास्टर रहेंगे, जो कि 4 बैटल डिनेस्टी की मेजर इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। अगर आप ना होती तो आज मैं जिंदा ना होता। आंटी बोलती है इस बार तुम हो जो कि मेरा थैंक्स रिसीव कर रहे हो। मास्टर बाब बोलते हैं मैं ये डिजर्व नहीं करता मिस, लेकिन यंग मिस आप यहाँ पर इस तरह से क्यों रह रही हैं? मेरे कहने का मतलब आपका पैर, अगर आप अपने क्लैन में वापस जाएंगे तो वो जरूर से आपके पैर को ठीक कर देंगे। आंटी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रहे तुम्हें साओ फैमिली के बाकी सदस्यों को हमारे ठिकाने के बारे में नहीं बताना है, साथ ही तुम्हें सीटू फैमिली के साथ चल रहे ट्रबल को सेटल करना है। उसके बाद मैं और लैंगर चले जाएंगे, भविष्य में अगर भाग में फिर से मिलाना चाहे तो हम जरूर मिलेंगे। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मास्टर बाब बताते हैं क्लैन लीडर ड्रैगन माउंटेन की निगरानी के लिए वहाँ से चले गए। यंग मास्टर किंग डीप बैटल में मारे गए और यंग मिस किंगवी यंग मास्टर लैंग को लेकर वहाँ से चली आई और वर्ल्ड के दूसरे साइड में रहने लगी। आखिरकार उस साल उस रात में हुआ क्या था?
और यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं। और गाइस जो इससे पहले मैं मानवा एक्सप्लेन कर रहा था उसे मैंने दूसरे चैनल पर ट्रांसफर कर दिया है, मतलब कि मैं उस वाले चैनल पर उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को उसे देखना है तो आप सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।